हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है क्रेब्स चक्र रिक्त स्थान ब्लैंक के बीच अभिक्रिया द्वारा 6 कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण से प्रारंभ होता है। तो क्रेब्स चक्र हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा जिसके माध्यम से 6 कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण से फिर क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है। विकल्प ए है फ्यूमेरिक अम्ल व पायरुविक अम्ल। विकल्प बी है OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल एवं एसिटिल कोएंजाइम ए। विकल्प सी है मैलिक अम्ल एवं एसिटिल कोएंजाइम ए तथा विकल्प डी है सक्सिनिक अम्ल व पायरुविक अम्ल। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो क्रेब्स चक्र के विषय में पूछा गया है। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्रेब्स चक्र के विषय में है। क्रेब्स चक्र, तो चलिए समझते हैं क्रेब्स चक्र को। तो क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र को TCA चक्र भी कहा जाता है तथा यह जो होता है, यह चक्र जो होता है यह हमें वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन में यह चक्र हमें देखने को मिलता है। वायवीय श्वसन में यह चक्र हमें देखने को मिलता है। यह ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप जो पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बनता है इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है पायरुवेट का, और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। अंत में ATP के रूप में यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसकी प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका प्रारंभ इस प्रकार से होता है जब ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यहाँ पर जब जुड़ता है एसिटिल कोएंजाइम ए से, एसिटिल कोएंजाइम ए से ये जुड़ता है और तब यहाँ पर बनता है 6 कार्बन अणु वाला उत्पाद जिसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल। तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल, इसका नाम होता है। और ये कितने, ये 6 कार्बन वाला एक 6 कार्बन युक्त एक यौगिक होता है। तो यहाँ पर क्या है, OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ये क्या है? ये है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये है। तो ये मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए से और 6 कार्बन वाला यहाँ पे यौगिक बनता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है फ्यूमेरिक अम्ल और पायरुविक अम्ल, तो ये गलत है। विकल्प बी है OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल और एसिटिल कोएंजाइम ए। बिल्कुल जैसे कि हमने देखा यहाँ पर यही हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर है। विकल्प सी है मैलिक अम्ल एवं एसिटिल कोएंजाइम ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी है सक्सिनिक अम्ल एवं पायरुविक अम्ल, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल एवं एसिटिल कोएंजाइम ए। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।